समुद्र दूर से जितना प्यारा लगता है, नजदीक से उतना ही खतरनाक है, जो कि धरती के लगभग 70% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कई सारे जीवों का घर है। वैज्ञानिकों के अनुसार जितने जीव धरती के भूभाग पर नहीं पाए जाते हैं, उससे अधिक जीव तो समुद्र में पाए जाते हैं, जिनमें से कई सारे जीव तो समुद्र की उन गहराइयों में छुपे हुए हैं जहां तक इंसान का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए समुद्र के 2 ऐसे रहस्य जिनके बारे में आप सभी ने लगभग सुना होगा, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये बहुत कम लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं समुद्र की गहराई के बारे में। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी जाती है, लेकिन महासागरों की गहराई कितनी है इसका रहस्य अभी भी खुल नहीं पाया है। समुद्र की गहराई में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से समुद्र की गहराई काफी ठंडी और अंधेरी होती है और यहाँ के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती है। हम धरती के ऊपर अपने शरीर पर जितना दबाव महसूस करते हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा दबाव समुद्र की गहराइयों में हमारे शरीर पर महसूस होता है। इसीलिए इन गहराइयों में बायोकेमिस्ट्री भी फेल हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की रोशनी सिर्फ 400 मीटर तक ही समुद्र के अंदर जा सकती है। 400 मीटर के बाद समुद्र के अंदर अंधेरा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता है। आप मेरी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर का नजारा कितना खौफनाक होगा। समुद्र का सरफेस भी एक समान नहीं है। इसका मतलब ये है कि समुद्र की गहराइयां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हैं। लेकिन आज तक जो समुद्र की सबसे गहरी जगह नापी गई है वो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप नामक स्थान पर स्थित है। इसकी गहराई समुद्र तल से 11,034 मीटर तक नापी गई है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर। तो आइए मरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जान लेते हैं। अगर हम मरियाना ट्रेंच की गहराई की तुलना किसी पर्वत की ऊंचाई से करते हैं तो ये ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एवरेस्ट के बराबर होगी। एवरेस्ट पर आज तक 1000 लोग जा चुके हैं, जबकि इसकी तुलना में मरियाना ट्रेंच की गहराई तक महज 3 ही व्यक्ति आज तक जा पाए हैं। एवरेस्ट समुद्री स्थल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि मरियाना ट्रेंच समुद्री सतह से 10,916 मीटर नीचे है, यानी कि मरियाना ट्रेंच की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2068 मीटर ज्यादा है। इस गहराई तक सूर्य की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती है। समुद्र की इतनी गहराई तक पहुंचने वाली पनडुब्बियां बहुत ही मजबूत लोहे से या टाइटेनियम से बनाई जाती हैं, जिससे वो यहाँ का प्रेशर झेल सकें। अगर कोई इंसान यहाँ पर बिना किसी पनडुब्बी के चला जाए तो उसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, जो शरीर को जमा देने के लिए काफी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्फ नहीं जमती और पानी लिक्विड की ही फॉर्म में रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 टेक्टोनिक प्लेटों पैसिफिक और मरियाना की टक्कर से मरियाना ट्रेंच बना है। एसिडिक वाटर, कम टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर, सनलाइट ना होने के बावजूद भी यहाँ पर कई सारी फिश, शार्क और ऑक्टोपस की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन परिस्थितियों में भी कैसे पनप रहा है यहाँ पर जीवन। इस रहस्य को सुलझाने के लिए समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाली मछलियों और जीवों का DNA लेकर उनका परीक्षण भी किया गया, लेकिन इससे भी कुछ सामने नहीं आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद थोड़ा हंसी भी आएगी कि इस जगह की खोज से पहले इस जगह का मानवों से संपर्क जुड़ चुका था। इस मरियाना ट्रेंच में प्लास्टिक के बर्तनों, डिब्बों, बैग जैसे कई सामान पाए जा चुके हैं। ब्रिटेन की द रॉयल सोसाइटी जनरल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मरियाना ट्रेंच में एफीपॉड जीवों में माइक्रोप्लास्टिक तक पाई गई है, जो प्लास्टिक की बोतलों से लेकर हमारे कपड़े तक में मौजूद होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि चाहे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत ओजोन हो, चाहे समुद्र की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच हो, प्रदूषण ने हर जगह अपने पैर पसार रखे हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मरियाना ट्रेंच की गहराई में पाए जाने वाले जीवों के बारे में। माना जाता है कि महासागरों के इतिहास में मेगलोडॉन से ज़्यादा भयानक और हिंसक जीव कोई नहीं हुआ। हालांकि ये प्रजाति भी लियोप्लूरोडोन की तरह विलुप्त हो चुकी है, फिर भी वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मरियाना ट्रेंच जैसी गहरी जगहों में मेगलोडॉन आज भी जिंदा है। दूसरे नंबर पर आती है लियोप्लूरोडोन। माना जाता है कि लियोप्लूरोडोन डायनासोर के समय की शार्क है। हालांकि इसको शार्क कहना गलत होगा। ये एक मांसाहारी समुद्री सरीसृप था जो डायनासोर के समय में समुद्र पर राज करता था। इसकी लंबाई लगभग 9 फीट हुआ करती थी और इसके 4 पैडल हुआ करते थे। इसकी रफ्तार काफ़ी तेज हुआ करती थी। ये शिकार को देखते ही उस पर हमला कर देती थी और हिंसक तरीके से उसको खा जाती थी। कहा जाता है कि मरियाना ट्रेंच में आज भी ये शार्क पाई जाती है। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में एक अनोखा ऑक्टोपस पाया जाता है जिसको टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहते हैं। ये ट्रेंच की लगभग 6000 फीट की गहराई में पाया जाता है।
ये लगभग 8 इंच का होता है और इसकी आंखें एकदम टेलीस्कोप की तरह दिखती हैं, इसलिए इसको टेलीस्कोप ऑक्टोपस कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच में मरियाना स्नेल फिश भी पाई जाती है, जिसका दूसरा नाम घोस्ट फिश होता है। इसको घोस्ट फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा झुंड में हमला करती है और जब भी ये किसी दूसरी मछली पर हमला करती है तो ये देखने में ऐसा लगता है कि कई सारे सफ़ेद भूत मिलकर किसी जीव को डरा रहे हों। ये करीब 26,000 फीट गहरे पानी में पाई जाती है। मरियाना ट्रेंच जीवों की खोज के दौरान हंटर ट्यूनिक की खोज की गई। इसे देखकर ऐसा लगता है कि समुद्र की गहराई में लंगर गाड़ दिया गया हो। इसको शिकारी ट्यूनिकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने मुंह को खोलकर बैठ जाता है और जब उसमें कोई जीव आता है तो अपने मुंह को बंद करके उसका शिकार कर लेता है और शिकार करने के बाद वापस अपना मुंह खोलकर बैठ जाता है। इन्हीं गहराइयों में पाई जाने वाली हमारी अगली मछली है ग्रेनेडियर मछली। इसका नाम रेटेल फिश भी होता है। ये करीब 5 फीट लंबी होती है और समुद्र के 7,000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। आज तक मरियाना ट्रेंच के अंदर कोई जीव की लाश नहीं मिली, लेकिन हाँ एक ऐसा कीड़ा जरूर मिला जो कभी मरता नहीं है, इसलिए इसका नाम वर्म रखा गया है, जिसका एक नाम हड्डी खाने वाला कीड़ा भी होता है। क्योंकि ये कीड़ा हड्डी खाने के लिए मशहूर होता है, इसीलिए बड़ी बड़ी व्हेलों की हड्डियाँ खा जाता है। यही कारण है कि समुद्र में मरे हुए प्राणियों की हड्डियाँ नहीं मिलती हैं। समुद्र की इन्हीं गहराइयों में एक और ख़तरनाक फिश पाई जाती है जिसको डीप सी हैचेट फिश कहा जाता है। ये महज 6 इंच बड़ी होती है और ये समुद्र की 5,000 फीट की गहराई में रहती है। इसके बाद मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में जो अगले नंबर पर शार्क पाई जाती है उसका नाम गॉबलिन शार्क होता है। इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। ये समुद्र में करीब 4,000 फीट की गहराई में पाई जाती है। इसका मुंह देखने में बहुत ही डरावना होता है। इसके मुंह को देखकर लगता है जैसे मुंह से एक तलवार निकली हुई हो। इसके दांत बहुत ही धारदार और नुकीले होते हैं जो किसी को भी पीस कर रख सकते हैं। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। मरियाना ट्रेंच में पाई जाने वाली अगली फ़िश को हम बैरालाइफ फ़िश के नाम से भी जानते हैं। इसका आगे का मुंह पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। इसी ट्रांसपेरेंट मुंह से वो शिकार को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्ञानी हट को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं डेली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो।